बहुजन समाज पार्टी द्वारा मिशन 2022 के लिए अयोध्या से ब्राह्मण संगोष्ठी की शुरुआत हो गई है, लेकिन राजनीतिक पंडितों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सियासी दलों की तर्ज पर नरम हिंदुत्व के रास्ते पर आ गई है। कमोबेश उसके ब्राह्मण सम्मेलनों के समय और स्थान में अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के शामिल होने और अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ सम्मेलन की शुरुआत करने को लेकर ऐसे सवाल उठना लाजिमी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने सत्ता में आने पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी, जिसके कारण हिंदुत्व की चर्चा होना स्वाभाविक है। बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2007 की तरह इस बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल 2007 में ब्राह्मणों के साथ ही क्षत्रियों, ओबीसी को संग लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर सत्तारूढ़ हुई थी। वक्त के साथ उसकी सोशल इंजीनियरिंग की धारा बोथड़ी हो गई। विधानसभा चुनाव 2017 में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में वर्ष 2007 की तुलना में 8.2% की गिरावट हो गई। ये क्रमशः वर्ष 2012 में 25.95% रहा था और वर्ष 2017 में 22.23% के साथ सिर्फ 19 सीटें आई थी। बहुजन समाज पार्टी ने अब वोट प्रतिशत बढ़ाने के मद्देनजर ही 75 जिलों में ब्राह्मण संगोष्ठियां करने का फैसला किया है। इसके तहत मथुरा, काशी और प्रयागराज में कार्यक्रम होंगे। अब बहुजन समाज पार्टी का ये नया दांव कितना असरकारी होगा, ये मिशन 2022 के परिणाम बताएंगे। वैसे कभी मायावती के साथ रहे मौजूदा भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि ब्राह्मण अब दोबारा नहीं ठगे जाएंगे। वे बहुजन समाज पार्टी का चरित्र समझ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये दांव अब अप्रासंगिक हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी का बहुजनवाद अगर हिंदुत्व के रास्ते पर आ जाता है तो ये पार्टी विचारधारा के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। मायावती ब्राह्मणों को तवज्जो देने के बजाय अगर दलित, यादव, पिछड़ी जाति और मुसलमानों पर फोकस करती है तो जरूर पार्टी के सत्ता पर काबिज हो सकती है। ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता दिलाई थी, यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है।